Hello students, today we study about right angle triangle and Pythagoras theorem which is very important for us. ये थ्योरम ना केवल 6 to 7, 8 क्लासेस में बल्कि आपको 11th एंड 12th तक के किसी न किसी फॉर्म में काम आती रहेगी, तो इसको बेसिक से समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री और अनदर दोनों एंगल एक्यूट एंगल या न्यून कोण या एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं और 0 डिग्री से बड़े होते हैं तो और इसमें 90 डिग्री सपोज दैट ये हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये तीन इसके वर्टेक्स हो गए ए बी सी, ये ऐसे, ठीक है। तो जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये वाली साइड होगी हमारी, ये होगी हाइपोटेन्यूज, ओके। और जो 90 डिग्री बनाने वाली जो दो ये साइड होंगी ये, इनमें से एक हमारा ये परपेंडिकुलर ए बी परपेंडिकुलर और जो बी सी होगी वो हमारा बेस होगा, ठीक है। ए बी परपेंडिकुलर और इस परपेंडिकुलर को एल से डिनोट करते हैं, बेस को बी से और हाइपोटेन्यूज को एच से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा पूरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। आई होप आपको राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले पाइथागोरस, अ ग्रीक फिलोसफर ऑफ 6th century बिफोर क्राइस्ट, इज सेड टू हैव फाउंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स गिवन इन दिस सेक्शन। द प्रॉपर्टी इज हेंस नेम्ड आफ्टर हिम। इन फैक्ट this property was known to people of many other countries too. The Indian mathematician Bodhayan has also given an equivalent form of this property. We now try to explain the Pythagoras property. Okay? तो जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी ये दी किसने थी? एक पाइथागोरस थे, ग्रीक फिलोसफर थे, इन्होंने 6th century में ये प्रॉपर्टी को फाउंड किया था। और जो इंडियन मैथमेटिशियन थे बौधायन, उन्होंने भी इसी तरीके की एक प्रॉपर्टी को फाउंड किया था जिसको बहुत सारी कंट्रीज में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में हमने बता दिया था आपको कि जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के एडजेसेंट परपेंडिकुलर एल और बेस बी। तो ये तीन साइड हो गए, तीन वर्टेक्स बना लिए ए बी सी, ठीक है। तो जो ए सी है हमारा हाइपोटेन्यूज, ए बी हमारा एल और बी सी मेरा बी, ठीक है। बी सी यानी कि बेस हमारा बी। इसके बाद अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, that is h square is equal to b square plus l square. What I mean to say कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम करते हैं तो वो सम किसके इक्वल होना चाहिए? हमारे हाइपोटेन्यूज के इक्वल होना चाहिए। देखिए जैसे कि आपकी बुक में भी मेंशन है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द लेग्स। यहाँ पे लेग्स का मतलब बेस और परपेंडिकुलर साइड से ही है। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक नया स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि इफ द पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड्स द ट्राइंगल मस्ट बी राइट एंगल्ड। क्या मतलब है कि अगर कोई भी ट्राइंगल के साइड्स अगर पाइथागोरस की प्रॉपर्टी को
फॉलो कर रहे हैं तो वो जो ट्रायंगल होगा, गिवन ट्रायंगल, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। ठीक है, तो इससे दो बातें पता चलती हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम को कोई सपोज दैट ट्रायंगल की साइड जो है फॉलो कर रही है तो वो जो हमारा गिवन ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो 101% आपके पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ साइड आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने यही प्रूव करने को बोल दिया है कि जो ये ट्रायंगल की साइड दी गई है, ट्रायंगल की साइड दी गई है, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दी गई है। 3 और 4 इसमें से हम लोग कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस में से कुछ भी। आप इसको परपेंडिकुलर को 4 और बेस को 3 कर सकते हैं। और हमारा हाइपोटेनस 5 ही रहेगा, जो सबसे बड़ी साइड होती है हमारी हाइपोटेनस की होती है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसको हम A, B और C लिख लीजिए। इसके बाद AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC में हमारा क्या है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस BC यानी कि 4 का स्क्वायर। ओके, अब बात करते हैं ये डायग्राम को थोड़ा सा। इसके बाद अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 एंड 4 का स्क्वायर आएगा 16। ठीक है, तो 25 इज इक्वल टू 25, हेंस RHS इक्वल्स टू LHS। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि जो हमारा गिवन ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 6 नंबर, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड। यहाँ पे दे दिया है कि राइट एंगल है ट्रायंगल एट C। अब देखिए जहाँ पे इन्होंने C मेंशन कर दिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, तो वहाँ पे हम लोग अपने मन से नहीं बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? अभी तक हम लोग कोई भी एंगल मेंशन कर लेते थे कि ये राइट एंगल है। अभी यहाँ पे अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि A वाला राइट एंगल है या B है राइट एंगल, तो हम लोग खुद से मेंशन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम में जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल C इन्होंने दे दिया है राइट एंगल। ठीक है, इसके बाद इन्होंने AC की जो लेंथ है यानी कि परपेंडिकुलर हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर दिया है, और CB यानी कि जो हमारा बेस है ये कितना दिया है 12, और इन्होंने AB फाइंड करने को यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करने को दे दी है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करने को दे दी है। तो देखिए इन्होंने किस तरीके से किया है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सबके देखिए हमें थ्योरम पता ही है, तो हम लोग उसी में वैल्यू पुट कर लेंगे। AB फाइंड करना है तो H का स्क्वायर लिख लिया इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस CB कितना है 12 का स्क्वायर होता है 144, ये दोनों हो गया 169, और जब 169 का अंडर रूट लेंगे तो हमारा जाएगा 13,
दैट मीन्स हमारे जो हाइपोटेन्यूज की यहाँ पे लेंथ है वो हमारी 13 सेंटीमीटर आ गई। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। तो आई होप आपको पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल दोनों के बारे में काफ़ी अच्छे से और बेसिक नॉलेज आपको मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।